नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम वर्ष 2018 का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कई विद्यार्थियों के क्वेश्चन आ रहे थे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर भी होना चाहिए। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में अक्सर होता क्या है, जिस प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वो बदल नहीं सकते हैं, वो आइडियल होते हैं, है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है उसकी जो मेंटेलिटी है वो सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखता है और सिद्धांतों के आधार पर वो ऑप्शन देता है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन अलग अलग वर्षों में पूछे गए और अलग अलग वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन में उनके ऑप्शन एक होने के बावजूद भी उनके आंसर अलग अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस टीचर ने क्या सोच के वो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको उन ऑप्शंस को ध्यान में रखना है और उस आधार पर आपको उसका आंसर देना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आप पहले से मत सोचिएगा कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए था, यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना। जो भी वहाँ पर ऑप्शन होगा उस आधार पर आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, और साथ में अगर आपको बीएड एंट्रेंस से संबंधित प्रीवियस पेपर चाहिए या अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक दूरस्थ विद्यालय में जहां असंवैधानिक विचार विद्यमान हो, बेहतर सामंजस्य हेतु आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के प्रति अध्यापक के कार्य में शामिल है। मतलब कि यहाँ ये पूछ रहा है कि अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति क्या क्या कार्य हैं। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है गृह कार्य की जांच एवं पुनः कार्य देना, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है बालक को मार्गदर्शन देना एवं उन्नति व मूल्यांकन हेतु उसकी मदद करना। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापन के दौरान यदि पिछले सीट में बैठे विद्यार्थी बात करते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, इसका ऑप्शन ए है उन्हें दंडित करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया है बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उन्हें टालना चाहिए, आप टाल भी नहीं सकते। तीसरा है उन्हें सामने की पंक्तियों में बैठने को कहना चाहिए और चौथा है उनके अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको पेरेंट्स से सीधे शिकायत नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें सामने की पंक्तियों में बैठने को कहना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, एक अध्यापक के तौर पर आपको करना चाहिए अपने शिक्षण विधि में सुधार। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है तो आपको अपने शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बना के। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए एक निर्देशक की तरह, अध्यक्ष की तरह, या फिर एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह। ठीक है, देखिए 2019 के पेपर में जो एग्जामिनर था उसने क्वेश्चन दिया था तो उसमें उसने निर्देशक को उसने गाइड माना था, जबकि निर्देशक डायरेक्टर होता है ना। और यहाँ पर निर्देशक और मार्गदर्शक दोनों अलग अलग दिए हैं। तो ये मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर वो किस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं द्वारा, दूसरा है उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा, या फिर विद्यार्थियों की निष्पत्ति द्वारा। फिर निष्पत्ति का अर्थ है कि विद्यार्थी क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा है अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, ये भी सही है। और तीसरा है अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यापक का ज्ञान। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चर्चा विधि द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया है चर्चा विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम डिस्कशन मेथड कहते हैं या फिर इसे हम वाद विवाद विधि भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण पद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जान लेना। इसका मतलब होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को उस टॉपिक से संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि को वो कितना समझता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
यदि अध्यापक एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो उसे करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कहना कि परामर्श के पश्चात वह उत्तर देगा। देखिए, आपने अपने बचपन में देखा होगा, जब टीचर को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था वो कहते थे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बताएंगे, पता करके बताएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपने शिक्षण को धीमा करने के समय बुद्धिमान विद्यार्थियों को अलग से निर्देशित करेंगे। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ अच्छी अंतःक्रिया विकसित करने हेतु एक अध्यापक को करना चाहिए। कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण, बिल्कुल सही। दूसरा है, उन्हें मार्ग दिखलाना चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरा है, अच्छी संवाद क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक पेशेवर है यदि वह किसी पेशेवर आचार संहिता का अनुसरण करता है। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावशाली होगा यदि कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक है, या विद्यार्थियों को सहानुभूति, प्रेम एवं प्रोत्साहन दिया जाता है, या फिर दुर्व्यवहार के लिए छात्रों को कठोर दंड दिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों की व्यावसायिकता में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक पक्षपात का अनुपालन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों से निपटने के दौरान एक अध्यापक को उनके साथ स्पष्ट रहकर उनकी ऊर्जा को रचनात्मक तरीकों में लगाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग विशिष्ट विद्यार्थी हेतु विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा एवं शौचालय में उचित प्रवेश की सुविधा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेहतर कक्ष वातावरण हेतु एक अध्यापक को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक शैली। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को गतिविधियां किनके अनुसार विकसित करनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा, देखिए, बालक की आवश्यकता अनुसार, बिल्कुल सही। बालक की योग्यता अनुसार भी सही है और बालक की रुचि अनुसार भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि छात्रों के दो गुट आपस में झगड़ रहे हों तो आप क्या करेंगे? तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक की सर्वोत्तम पहचान होती है। तो ये होती है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की निष्पत्ति, मतलब कि विद्यार्थियों का रिजल्ट। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रभावशाली अध्यापक की मुख्य विशेषताएं हैं सिवाय कक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह की तरफदारी करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। मतलब कि वो पूछ रहा है कि इनमें से जो प्रभावशाली शिक्षक है उसकी क्या विशेषता नहीं है, तो उसे ऑप्शन ए कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी एक अध्यापक के लिए सहायक हो सकती है ताकि वो भविष्य में सही व्यवसाय चुनने की योग्यता विकसित कर सके। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिए जाने वाले गलत निर्णयों में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उनकी आलोचना करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में किसी सहयोगी से बहस की स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे सहयोगी के बीच अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीखने से तात्पर्य है, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि लर्निंग क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहार का परिवर्तन। ठीक है। इसे आप पूरे बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का मुख्य दायित्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा में जितना संभव हो उतना बेहतर अध्यापन करना। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक नवनियुक्त अध्यापक के लिए आवश्यक होता है अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ तालमेल विकसित करना, बिल्कुल सही। और दूसरा है, विद्यार्थियों की पसंद व नापसंद की परवाह न करते हुए शिक्षण प्रारंभ करना। तो यहाँ पे ये भी सही है क्योंकि वो नवनियुक्त अध्यापक है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, विषय की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करना। देखिए, स्टार्टिंग में आप किसी भी विषय की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि वो नवनियुक्त अध्यापक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपका एक सहयोगी अक्सर अश्लील मजाक में व्यस्त करता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दृढ़तापूर्वक उसे बताएंगे कि वह इस प्रकार के मजाक में अपना वक्त व्यर्थ न करें। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो एक अध्यापक को करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, थोड़ा ठहराव रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है शिक्षण एवं मूल्यांकन, बिल्कुल सही। अपने विद्यार्थियों को जानना, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को दिशा देना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, छात्र राजनीति में संलग्न रहना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए अपने विद्यार्थियों के मौजूदा ज्ञान को जानना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रति जागरूक रहना, ये भी सही है। अगला है, अपने विद्यार्थियों की उत्सुकता को जगाने की योजना बनाना, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऐसे विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य के पास तब भेजना चाहिए जब अन्य उपाय असफल हो जाए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिछली सीट पर बैठा एक बालक श्यामपट्ट देखते समय बार बार अपनी आंखों को मलता है। इसका संभावित कारण हो सकता है बालक की ऊंचाई कम है और वो लिखित विषय वस्तु को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ है। ठीक है। दूसरा है, श्यामपट्ट प्रकाश की तेज चमक के प्रभाव में है। तीसरा ऑप्शन है, बालक की आंखों की दृष्टि कमजोर है। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन ए और सी दोनों। देखिए यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है आंखों को मलता है। ठीक है। आंखों को बच्चा तभी मलता है जब उसकी आंखों की दृष्टि कमजोर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बालक की आंखों की दृष्टि कमजोर है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानने के साथ। देखिए मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि पृष्ठभूमि का मतलब होता है पूर्व ज्ञान। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापक विद्यार्थियों को पहल करने हेतु बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों की चिंता के स्तर को कम करता है, विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में अध्यापक की सफलता निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व एवं कक्षा से इसे जोड़ने की योग्यता पर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एवं इसके कर्मचारियों को निम्नलिखित बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी की आवश्यकता व समाज की मांग को ध्यान में रखना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने चरित्र एवं विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक कक्षा कक्ष व्यक्ति का सम्मान करती है, संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करती है, समान शैक्षिक अवसरों में विश्वास करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित के अतिरिक्त अन्य कथन सही है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑप्शन को छोड़कर बाकी कथन सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल वह पढ़ाए जो वह जानता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण है। मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि इसे छोड़कर अन्य जो तीन ऑप्शन है वो प्रभावशाली शिक्षण है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यापक विद्यार्थियों की गलती को ढूंढता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक का स्वरमान होना चाहिए, मतलब कि उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्यम होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन डी, इसे जानकर वे अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकरण को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थियों द्वारा आप पर एक अध्यापक के तौर पर टिप्पणी की जाती है तो आप क्या करेंगे? तो आप कभी भी इसका बदला नहीं लेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्यांकन के वक्त पक्षपात रहित मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की असफलता दोष है। ऑप्शन सी, स्वयं उन विद्यार्थियों का। देखिए यहाँ पर पूछा है कुछ विद्यार्थियों की। देखिए कुछ विद्यार्थी तो फेल होते ही हैं, बाकी तो बच्चे पे पास होते हैं। तो जो कुछ विद्यार्थी फेल हुए हैं तो किसकी गलती के कारण हुए? स्वयं की गलती के कारण। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।